Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Today we are going to start lecture number 18 part 2, chapter number 16 of second year biology, and it is about evolutionary changes in the arrangement of bones and related mode of locomotion in major groups of vertebrates. This is the page number 48 to 49. We will discuss these pages in the next slides. आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसी एवोल्यूशनरी चेंजेस आती गई हैं एवोल्यूशन के साथ साथ वर्टिब्रेट्स की लोकोमोशन में, जिसकी वजह से उन्होंने एडेप्टेशंस इख्तियार की हुई हैं। और हम ये देखेंगे कि जो एवोल्यूशन हुई है उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ऐसे क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से उन्होंने एवोल्यूशन की है, और ये एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस उनके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, वर्टिब्रेट्स के स्केलेटन का जो उनका फ्रेमवर्क है वो तकरीबन सेम होता है, सेम बेसिक पार्ट्स हैं, लेकिन कहीं कहीं पर डिफरेंसेस देखने में आते हैं। तो ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी हैबिटेट जो है वो चेंज होती है। जैसे जैसे इनकी हैबिटेट चेंज होती है वैसे ही इनकी एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस भी डिफरेंट होती जाती हैं। जैसे सी के अंदर जो एनिमल्स हैं उनकी लोकोमोटरी एडेप्टेशंस लैंड पर रहने वाले एनिमल से डिफरेंट होंगी, क्योंकि सी के अंदर वाटर है और वो डिफरेंट मीडियम है, और जो एयर या लैंड है वो डिफरेंट मीडियम है। तो इस तरीके से एनिमल्स ने वक्त के साथ साथ एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस की हुई है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस बैंड लोकोमोशन इन फिशेस। बेसिकली वाटर के अंदर फिशेस किस तरीके से आगे की तरफ प्रोपेल करती हैं, मूव करती हैं ड्यू टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन विच पास अलोंग द बॉडी फ्रॉम द इंटीरियर टू द पोस्टीरियर प्रोड्यूसिंग अ एस बैंड लोकोमोशन। तो इनकी बॉडी में जो शेप आती है वो एस की तरह होती है, इस वजह से इसको एस बैंड लोकोमोशन का नाम दिया गया है। और ये मसल्स होते हैं इनकी बॉडी में जो लेटरल साइड पर मौजूद होते हैं, उनकी ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये लैशिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से फ़िश पानी के अंदर आगे की तरफ मूव करती है। और ये ज़्यादातर मोशन देखने में आई है कार्टिलेजिनियस फिशेस, जिसके अंदर शार्क और डॉग फिश शामिल है। नेक्स्ट इज़ एवोल्यूशन फ्रॉम फिशेस टू टेट्रापॉड्स। अकॉर्डिंग टू द डार्विन्स एवोल्यूशनरी थ्योरी, फिशेस के बाद जो सबसे पहले एवोल्यूशन हुई है वो टेट्रापॉड्स की हुई है, जिसमें हमारे पास एम्फीबियन आते हैं, फिर रेप्टाइल्स हैं। तो टेट्रापॉड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर 4 लेग्स हैं, और तमाम के तमाम जो लैंड वर्टिब्रेट्स हैं वो टेट्रापॉड्स कहलाते हैं, क्योंकि वाटर से ज़्यादा जो सपोर्ट है वो लैंड पर चाहिए होती है। इस वजह से इनकी जो लेग्स हैं वो इमर्ज होती हैं इनकी साइड से, मतलब बॉडी के साइड से लेग्स इमर्ज हो रही हैं, और एस रिगल अभी भी रिटेन रहता है बॉडी में, जैसे एम्फीबियन में और रेप्टाइल में बाकायदा देखा जा सकता है। जो गर्डल्स और लिम्स हैं वो भी सिमिलैरिटीज़ रखते हैं आपस में, एम्फीबियंस में भी और रेप्टाइल्स में भी। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि इनके जो इंसेस्टर्स थे वो कॉमन थे। मतलब जैसे आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि लो फिन फिशेस के बारे में कहा जाता है कि वो जो लो फिन फिशेस थी वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आके रहना शुरू हुई, और इसी तरह उन्हीं से ही एवोल्यूशन स्टार्ट हुई है एम्फीबियंस की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद मैमल्स। टेट्रापॉड्स का पेल्विक गर्डल यूनाइटेड है, और वो किसके साथ यूनाइटेड है? वर्टिब्रल कॉलम का जो सैक्रल रीजन है, मतलब जो लास्ट रीजन है, हमने पहले भी वर्टिब्रल कॉलम में डिस्कस किया था। तो ये पेल्विक गर्डल उसके साथ यूनाइट कर रहा होता है, अटैच करता है, और ये दोनों जो पेल्विक गर्डल हैं ये 3 बोन से मिलकर बनते हैं, और ये तीनों कार्टिलेजिनियस बोन है, जिसके अंदर इलियम, इस्चियम और प्यूबिस है। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये तीनों बोन्स जो हैं ये एक पेल्विक गर्डल दिखाया गया है, और ये जो पेल्विक गर्डल है ये 3 बोन से मिलकर बना है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। और एक डिप्रेशन, इनकी यूनियन से एक डिप्रेशन बना है, इस डिप्रेशन को एसिटाब्यूलम कहते हैं, और ये इनकी जंक्शन पर मौजूद होता है, और यहीं पर आके फीमर, जो हाइंड लिम्ब की फीमर बोन है वो यहाँ पर अटैचमेंट करती है। इस तरीके से टेट्रापॉड्स सिमिलैरिटीज़ शो कर रहे हैं उनकी हाइंड लिम्स में भी, और उनकी 4 लिम्स जो हैं वो तकरीबन सिमिलर होती हैं। टेट्रापॉड्स बेसिकली पेंटाडेक्टाइल है, मतलब इनके 5 फिंगर्स, 5 डिजिट्स हैं, और लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई है इनके अंदर रिडक्शन और फ्यूजन भी देखने में आती है, तो इनका नंबर वेरी कर सकता है।
अगर हम मेमेलियन लोकोमोशन की बात करें तो इनके अंदर जो लेग्स हैं वो नीचे से अराइज हो रही होती हैं, जबकि जो रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, उनके अंदर हमने देखा है कि लेग्स जो हैं वो साइड से इमर्ज हो रही होती हैं। लेकिन ये जो नीचे से इनकी इमर्जेंस है, इसकी वजह से मैमल्स को ज़्यादा सपोर्ट मिल गई है। अगर हम रनिंग मैमल की बात करें तो इससे उनकी स्ट्राइड लेंथ भी ज़्यादा हो गई है, पावर भी ज़्यादा हो गई है। कैसे ज़्यादा हुई है? स्ट्राइड लेंथ का बताती चलूँ। स्ट्राइड लेंथ बेसिकली ये डिस्टेंस है एक टो से दूसरे टो के दरमियान, ठीक है, या एक हील से, एक पाँव की एक हील से दूसरे पाँव की हील तक का जो डिस्टेंस है वो स्ट्राइड लेंथ कहलाता है। तो ये भी बढ़ गया है। जैसे स्पाइन पहले के ऑर्गेनिज्म में कर्व थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उनके दरमियान एवोल्यूशन हुई, तो अब ये स्पाइन जो है जैसे मैमल्स में वो अपवर्ड हो गई है, स्ट्रेट हो गई है, और जो लिम्स होती हैं वो फुली एक्सटेंडेड है। तो इस तरीके से जो मसल्स हैं, जो बैक मसल्स हैं, वो आसानी से अपनी पावर को ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम एवोल्यूशन की अगली कैटेगरीज़ पर जा रहे हैं। टेट्रापॉड्स के बाद हम बर्ड्स का जिक्र करते हैं। बर्ड्स के अंदर फ़्लाइट इमर्ज होने से पहले रेप्टाइल्स के अंदर फ़्लाइट इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो फ़्लाइट सबसे पहले 3 टाइप के वर्टिब्रेट्स में अराइज हुई थी। प्टेरोडैक्टिल, जिनको विंग्ड रेप्टाइल का भी नाम दिया जाता है, उसके बाद बर्ड्स और बैट्स में देखी गई। ये जो प्टेरोडैक्टिल थे, इनकी स्लेंडर नेक होती थी, हेड भी स्लेंडर था, थिन था, जबकि इनकी जो टेल थी वो बहुत छोटी होती थी एज़ कम्पेयर टू बर्ड्स। तो ये जो फ़्लाइट है ये ज़्यादा मस्कुलर एफर्ट प्रोवाइड कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू स्विमिंग, रनिंग और वॉकिंग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अडेप्टेशंस ऑफ बर्ड्स टू फ्लाइट। ये दोबारा रेपिटिशन हो रही है। इसमें हम देखेंगे कि बर्ड ने फ़्लाइट के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस की गई हैं। जैसे कि उनके विंग्स होते हैं और उनका लार्ज सरफेस एरिया है, जिसकी वजह से वो एयर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं और उनके विंग्स भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बीट कर सकें पावरफुली। इसके अलावा उनका जो स्केलेटन है वो लाइट वेट है, क्योंकि उसके अंदर एयर पॉकेट्स मौजूद हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके अलावा उनके जो पेक्टोरल गर्डल हैं वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गए हैं, ठीक है, और जो उनकी बॉडी को उड़ान दे सकते हैं। और इसके अलावा उनकी जो स्ट्रेनम है वो कील में डेवलप हो जाती है, ताकि फ़्लाइट मसल्स जो हैं वो उस कील के साथ आसानी से अटैच हो सकें। अडेप्टेशंस हम देखते हैं मज़ीद इनके अंदर बर्ड्स ने क्या ऐसे मसल्स की अडेप्टेशंस की हुई है जिसकी वजह से उनकी फ़्लाइट पॉसिबल है। इसके अंदर सुप्राकोराकॉइड मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो अपवर्ड स्ट्रोक प्रोवाइड करते हैं। उनका लिफ्टिंग एक्शन कैसे पॉसिबल है, जो आपको यहाँ पर डायग्राम में ऑरेंज मसल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सुप्राकोराकॉइड हैं, और इनकी जो अटैचमेंट है वो ह्यूमरस के साथ है। अपवर्ड जो पार्ट है ह्यूमरस का, उसके साथ ये अटैचमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये एक ओपनिंग से गुजरते हैं जिसको फोरामेन ट्रायोसियम का नाम दिया गया है। और ये बनती कैसे है, स्कैपुला, कोराकॉइड और क्लेविकल की फ्यूजन के बाद, मतलब इनके दरमियान में एक स्पेस बन जाती है, तो वहाँ से ये गुजरे हैं, जिसकी वजह से ये जो मसल्स हैं वो बहुत मजबूती के साथ कनेक्टेड होते हैं ह्यूमरस के साथ, और इस तरीके से बर्ड्स को एक अपवर्ड स्ट्रोक मिलता है और वो बहुत पावरफुल स्ट्रोक होता है। हम मज़ीद अडेप्टेशंस की तरफ हम जा रहे हैं। जो विंग्स की अडेप्टेशंस हैं उसमें उनकी शेप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जिस तरीके से उनकी हैबिटेट है उसी तरीके से उनकी विंग्स की शेप भी चेंज होती है। जैसे अगर हम लॉन्ग नैरो विंग्स की बात करें तो वो ज़्यादातर सी गर्ल्स में देखने में आई हैं, जो सी बर्ड्स होते हैं, क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ पर उनको ग्लाइडिंग करना आसान हो जाता है, वाटर के ऊपर ग्लाइडिंग करने के लिए भी आसानी हो जाती है। लेकिन जो दूसरे आम गार्डन के बर्ड्स हैं उनके विंग्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्लैपिंग करनी होती है, ठीक है। वो नीचे की तरफ ज़्यादातर उड़ते हैं और जहाँ पर हवा का दबाव कम होता है इस वजह से वो अपने फ्लैपिंग से ही अपने आप को उड़ान देते हैं। और इसके अलावा बर्ड जो हैं उनकी भी डिफरेंट अरेंजमेंट हैं, उनकी जो विंग बोन्स हैं वो भी उनकी अडेप्टेशंस के लिहाज से डिफरेंट होती हैं। Thank you so much students. This was the last topic of your chapter number 16. We will start next chapter number 17 in the next lecture.